वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के आर्य ऋग्वैदिक काल से किस प्रकार से भिन्न थे और इनके भौगोलिक विस्तार, इनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और इनके जो अन्य 16 संस्कार और विवाह, इस प्रकार की जो पद्धतियाँ थीं, आर्थिक स्थितियाँ, इन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और अगर हम इसके परिचय से थोड़ा सा समझें कि यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह और विभिन्नीकरण का युग माना जाता है। इस काल में हमारे धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो गए थे। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए जो स्रोत हैं वो महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक हैं। क्योंकि ऋग्वेद तो ऋग्वैदिक काल में ही हमने समझ लिया कि वहाँ पर उसकी रचना हो गई थी, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में के समय तक यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी भी रचित कर लिए गए थे। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अगर हम इसके केंद्र की बात करें तो इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। तो ये इसकी एक छोटा सा भूमिका हमने समझी। अब हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में समझते हैं। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा, जो जिसे आजकल गंडक कहा जाता है, के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। यानी कि ये कहें कि जो कथा है विदेह माधव की, उसमें आर्यों के गंडक के पूर्व की ओर बढ़ने का हमें वर्णन समझ में आता है। तो इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, यानी जो दिल्ली और गंगा यमुना के दोआब का उत्तरी भाग है, वहां तक हो गया था। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। पूर्वी हिमालय के अंतर्गत हैं ये। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, जिसे नर्मदा कहा जाता है, सदानीरा नदियों यानी गंडक, इन नदियों का उल्लेख मिलता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास तक आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से भी परिचित हो गए थे। तो ये है इनका भौगोलिक विस्तार। अब हम समझते हैं इनकी सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण के आधार पर ही व्यवस्था थी, और यहाँ पर भी वर्णाश्रम व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। तो वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर बल्कि जाति पर आधारित था। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी, और इस काल में व्यवसाय भी आनुवंशिक होने लगे थे। इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, वो ऋग्वैदिक काल से चलते आ रहे थे। ब्राह्मण के लिए ए ही, आइए, क्षत्रिय के लिए आ गई, आओ, वैश्य के लिए आद्रव, जल्दी आओ, और शूद्र के लिए आधाव, दौड़कर आओ, ये शब्द प्रयोग किए जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को
द्विज कहा जाता था और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। यहां पर चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, और जो चौथा वर्ण शूद्र है उसका कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। वो बाकी 3 वर्णों की सेवा किया करता था। इसको अपात्रहीन या आधारहीन भी माना जाता था। इस काल में ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई, जिससे यज्ञ का महत्व बढ़ता चला गया, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही यज्ञ किया करते थे। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन भी मिलता है, जैसे कि ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, क्षत्रिय लोग युद्ध वगैरह किया करते थे, और वैश्य लोग व्यापार करते थे, और शूद्रों का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा का कार्य करना था। तो यहाँ पर अगर कर की बात करें तो वैश्य लोग ही केवल कर चुकाते थे। स्त्रियों की दशा की अगर हम बात करें तो इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार कन्या का किया जाता था, यहाँ पर प्रतिबंध हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, ये हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी हैं, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काश, कृतसनी, ये कुछ महिलाएं हैं जिनका उल्लेख है, जो प्रभावशाली महिलाएं थीं। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया था और सभा में भी प्रवेश वर्जित हो गया था। इसके बाद समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल के हिसाब से ही था पारिवारिक जीवन, जिसका स्वामी पिता होता था परिवार का। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार प्राप्त तो थे, लेकिन पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज होता चला गया। जावालोपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। और इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ इनका ज्ञान हो गया था। इसके बाद हम 16 संस्कारों की बात करें तो ये 16 संस्कार हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 प्रकार के संस्कार हैं जो आर्य लोग किया करते थे। उत्तर वैदिक काल के आर्यों की विवाह की जो पद्धति थी उसमें उन्होंने 8 प्रकारों का वर्णन किया है। मनुस्मृति जो साहित्यिक स्रोत है उसमें से पता चलता है, जिनमें प्रथम 4 जो थे वो प्रशंसनीय विवाह कहलाते थे और शेष 4 को निंदनीय विवाह कहा जाता था। ये कुछ इस प्रकार हैं। प्रशंसनीय विवाह ये हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, ये 4 निंदनीय विवाह हैं। तो इनको समझते हैं। ब्रह्म विवाह का मतलब है यहाँ पर कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। अब हम बात करेंगे दैव विवाह की। दैव विवाह का मतलब है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होगा उसके साथ अगर विवाह करेंगे तो वो दैव विवाह होता था। आर्ष की बात करें तो आर्ष विवाह की, तो कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना। यहां गाय के बदले में ये मामला है। प्रजापत्य विवाह का मतलब है वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था। तो ये
प्रजापति विवाह। और अगर हम निंदनीय विवाहों की बात करें तो आसुर विवाह का मतलब ये है यहाँ पर कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय बेच देना हो जाता है। गंधर्व विवाह की बात करें तो कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर करते थे विवाह को, यानी एक तरीके से लव मैरिज कह सकते हैं। पैशाच विवाह की बात करें तो सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। इसके बाद राक्षस विवाह की बात करें तो बलपूर्वक कन्या का छीनकर उससे विवाह कर लेना, ये निंदनीय विवाह थे। तो ऋग्वैदिक काल में विवाह की जो पद्धति थी उससे बिल्कुल विभिन्न स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में, और यही विवाह पद्धति प्रचलित थी, प्रशंसनीय विवाह और निंदनीय विवाह। अब उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला जो राजा था अब वह प्रदेश पर शासन करने लगा। यहाँ प्रदेश का मतलब है वो राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र जो है वो राष्ट्र का राजा ही कबीले का राजा हो जाता था। और राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसी काल में आया, यानी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, तो इसी समय मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं राजनीतिक स्थिति में कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जो मजबूत होती चली गई उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गणतंत्र भी था मामला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और राजा का पद जो है वो वंशानुगत होता चला गया। राजा लोग अपने राज्य का आकार बढ़ाने से राजा के महत्व में वृद्धि हुई और इससे उसके अधिकार बढ़ गए और राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज इस प्रकार के नामों से भी जाना जाने लगा। यहाँ पर सभा समिति, यानी इस काल में सभा और समिति के प्रभाव कम हो गए और विदत जो अलग एक संस्था थी, प्राचीन संस्था थी, उसका नामो निशान नहीं रहा, यानी समाप्त हो गई और सभा और समिति के स्वरूप बदल गए। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग काफ़ी हावी होते चले गए। सभा नामक संस्था में स्त्री जो है नहीं भाग ले सकती थी, अब उनका यानी उनका प्रवेश वर्जित हो गया था। राजाओं के राज्याभिषेक की बात करें तो राजाओं का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा होता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था और रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है, जो इस प्रकार है। जैसे अगर हम बात करें तो सेनानी को सेनापति, यानी सेनापति को सेनानी और राजा के सारथी को सूत, गांव के मुखिया को ग्रामणी, कर संग्रहकर्ता को बागदूत, कोषाध्यक्ष को संग्रहीता। इसी प्रकार यहाँ पर अक्षाबाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। प्रतिहारी को क्षता कहते थे। जंगल विभाग के प्रधान को गोविक कर्तन कहते थे। विदूषक पालागल होता था। मुख्य रानी को महिषी और धार्मिक कृत्य करने वाले को पुरोहित और राजकुमार को युवराज कहा जाता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और जो ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर था जो स्वेच्छाकारी था, अब वह नियमित कर हो गया था, जिसकी मात्रा पूरी आय की 1/16वां भाग होती थी। तो ये है इसकी राजनीतिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की। अब हम इसके आर्थिक स्थिति के बारे में समझेंगे। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया, यानी पशुपालन द्वितीयक हो गया और कृषि को प्रथम पेशा बना लिया, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई ये सभी चारों क्रियाएं शतपथ ब्राह्मण में मिलती हैं। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है और
लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई। धान यहाँ प्रमुख फसल हुई। यहाँ पर अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में भी वृद्धि होती चली गई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन मृद भांडों से परिचित थे, जैसे काले व लाल रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन जो था वो श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। प्रधान व्यापारी। अब यहां पर निष्क, शतमान, पाद, कृषण, रत्तिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब वह यहाँ पर एक मुद्रा माना जाने लगा। और व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था। इस काल में साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा की गई है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी, सीसा इनसे भी परिचित थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाना यानी कि जो मेटल मेल्टिंग था का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जाती थी। और उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख यहां नहीं मिलता है। ऊन, सन, ऊन और सज इसका भी उल्लेख इस काल में मिलता है। यहाँ पर यह बात समझने योग्य है कि सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। ऋणों की बात करें तो इनकी संख्या 3 थी: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो प्रत्येक व्यक्ति को तीनों ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण की बात करें तो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था, यानी कि संतान उत्पन्न का मामला था। और ऋषि ऋण की बात करें तो अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था, यानी शिक्षा का मामला था, यहाँ पर शिक्षा दिलवाना। और देव ऋण की बात करें तो धार्मिक अनुष्ठान यानी कि यज्ञ वगैरह करने की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। इस प्रकार के तीनों ऋण यहाँ पर थे। अब धार्मिक स्थिति की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में भी कर्मकांडियों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। यहाँ पर भी यही है। उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांड जो किए जाते थे वो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र था। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य पूर्व पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ भी प्रचलित हुईं। तो यज्ञ प्रमुख अनुष्ठान के रूप में यहाँ पर था। प्रजापति इस काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे इंद्र और अग्नि, अब वे प्रमुख नहीं रहे थे, बल्कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो कि सृजन के देवता यहाँ बताए गए हैं, सृजन के देवता। और इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र जो कि पशुओं के देवता हैं, और विष्णु जो लोगों के पालक के रूप में माने जाते थे।
इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। ये शूद्रों के देवता थे उत्तर वैदिक काल में। अब सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट। इसमें आरण्यकों में वैदिक कर्मकांड जो थे उनकी निंदा की गई थी। इसमें यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप पर अधिक बल दिया गया है कि तप करा जाए, तप पर बल। अब इस काल में 2 महाकाव्य थे, महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था, जय संहिता, और एक दूसरा महाकाव्य जिसे रामायण कहते हैं, और जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो ये है। और इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिला है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए, जैसे कि हम देख सकते हैं। ऋग्वेद के जो पाठकर्ता थे या पुरोहित थे उसे होत्री कहते थे, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता, यजुर्वेद के अद्धर्यु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इनका बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तकों की बात करें तो यहाँ पर चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक थे, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा, न्याय दर्शन गौतम जी ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक दर्शन को कणाद या उलूक ने लिखा था। इसके बाद मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, और परीक्षित को मृत्युलोक का देवता माना जाता है। पुनर्जन्म की अवधारणा, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, जबकि हमने पहले पढ़ा जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम भी मिलते हैं, जैसे चौथा नंबर उसका संन्यास में आता है। तो ये इसके बाद प्रमुख यज्ञ जो उस समय हुआ करते थे उनके नाम हैं अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ। तो जो अश्वमेध यज्ञ था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था और इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। राजसूय यज्ञ का मतलब है राजा के राज्याभिषेक से संबंधित होता था। वाजपेयी यज्ञ का मतलब है राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। और अग्निष्टोम यज्ञ की बात करें तो पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। सौत्रामणि यज्ञ की बात करें तो यज्ञ में पशु एवं सुराह की आहुति दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ की बात करें तो राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था।
इस प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। तो यह उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने एक छोटा सा अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम अगले वीडियो में वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर लेकर प्रस्तुत होंगे और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता के ऊपर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।